देखिए हमने सिंप्लेक्स मेथड जो चैप्टर था इसमें सिंप्लेक्स मेथड में हमने सिंप्लेक्स मेथड तो वो कर दिया है। उसके कुछ सवाल थे आगे बीएफएस वो फिजिबल सॉल्यूशन से बीएफएस यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने वाले वो भी कर लिए थे। अब इसमें जो हमारा अगला वो आते हैं वो आते हैं बिग एम मेथड टू फेस मेथड। ये मेथड है क्या, देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे कि मैं हमारी कोई भी कंस्टेंट इक्वेशन जैसे इस तरह से x1 + 2x2 <3 और एक इक्वेशन हमारी x1 + 2x2 <4। अब हम देखिए इनको कैसे, आप इनको इक्वल कैसे करते हैं। इनको इक्वेशन इक्वल जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, x1 + 2x2 प्लस x1 और x2 दे रखे तो x3 नया वेरिएबल ऐड करेंगे यानी कि x3 ले लेंगे, x3 कर देंगे जिससे बराबर हो जाएगी इक्वेशन ये लेस देन वाली, क्योंकि इसमें x3 ऐड कर लिया हमने। तो ये कौन सा होगा, ये तो होगा हमारा स्लैक वेरिएबल। ये हमारा स्लैक वेरिएबल हो जाता है। लेकिन अब जैसे इस वाली क्वेश्चन को देखिए x1 + 2x2 इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली क्वेश्चन में से कुछ घटाना पड़ेगा तभी तो हम यहाँ बराबर कर पाएंगे। इसमें करेंगे -x4 क्योंकि हाँ x3 यूज करें तो x4 करेंगे तभी तो बराबर हो पाएगी 4 के। अब एक बात देखिए यहाँ पे क्या आ गई, जो हमारा सरप्लस वेरिएबल जो हमने ऐड किया है वो अभी सरप्लस वेरिएबल हो गया। तो सरप्लस वेरिएबल जो हमने ऐड कर लिया यानी घटा, अब तो घट गया इसमें से। तो यहाँ से क्या आइडेंटिटी बन पाएगी, आइडेंटिटी मिड वो सिंप्लेक्स मेथड की टेबल में नहीं बन पाएगी ना। तो हम क्या करते हैं इसमें जो ना कि x1 + 2x2 - x4 + x(a1) ये होता है हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल। इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल को जोड़ लेते हैं जिसके कोफिशिएंट एक होगा ना, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो देखिए किस तरह से इन सवालों को हम करेंगे। जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल में दो मेथड होते हैं हमारे। पहला है बिग एम मेथड यानी इसको कार्नर एम मेथड भी कह देते हैं, और दूसरा है टू फेस मेथड। तो देखिए दोनों मेथड से हम किस तरह से सॉल्व करेंगे सवालों को मैं आपको दिखा देता हूँ अब। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, मैं एग्जांपल नंबर 1 लेता हूँ यहाँ पे। मैक्सिमम z बराबर 2x + 4x2। और देखिए एक बात और, कोई भी जैसे सवाल है, ये सवाल मैंने जो अब से पहले वाले जो मैंने दिखाया सिंपलेक्स मेथड सिखाया आपने सिंपलेक्स मेथड, आप उसको एक बार ढंग से अपने घर पर खुद से कीजिएगा, है ना। सवालों को सबको सॉल्व करने, क्योंकि वो ही सवाल जब आगे चलोगे ना, आप जितने इन सवालों को करोगे ना उनमें आपको मदद करेगा। तो एक बार जो ना आप उनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। देखिए मैंने अपने सवाल को उतार लिया है, सवाल को जो सवाल तो यहाँ पर उतार लिया मैंने, ये वाला बुक को रख के साइड। अब देखिए इसको, अब इसमें क्या करेंगे हम, चेंज कंस्ट्रेंट्स इन इक्वेशन with the help of slack, comma, surplus and artificial वेरिएबल ठीक है जी। आर्टिफिशियल वेरिएबल तो क्या करेंगे, देखिए ये वाली क्वेश्चन है, इसको इक्वल इक्वल वाली क्वेश्चन बनाने के क्या करेंगे हम, 2x1 + x2 प्लस यहाँ पे देखिए x1 और x2 तक यूज़ करेंगे वेरिएबल, तब नया वेरिएबल ले लेंगे हम यहाँ पे x3 इक्वल हो जाएगा 18 के, इक्वल हो जाएगा। अब ये है ग्रेटर देन साइन, तो क्या करेंगे 3x1 + 2x2, ऑलरेडी हम x3 यूज़ कर चुके हैं तो हो जाएगा -x4। अब देखिए हम माइनस, जहाँ पे -x4 आ गया ना, तो वहाँ पे हम x(a1) यानी फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल अपना ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और अगली क्वेश्चन देखिए x1 + 2x2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ इक्वल वाला साइन है, तो हमें यानी कोई भी हमें यहाँ पे सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल तो ऐड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी चाहिए, तो आइडेंटिटी के लिए हम यहाँ पे दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल यानी x(a2) यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा x1 x2 x3 x4 x(a1) और x(a2) ग्रेटर देन 0। एंड क्या करेंगे, हम करेंगे पुट x1 x2 x3 यानी x3 नहीं, क्योंकि थ्री देखिए आप x1 x2 को आप 0 कर दोगे तो x3 से ही तो x3 बराबर 18 आएगा ना। तो क्वेश्चन में रखने के लिए तो x3 को नहीं करेंगे हम 0, आपको पता लग जाएगा अभी क्यों नहीं करा मैंने। x4 बराबर 0, देन x3 बराबर 18, x(a1) बराबर 30 और x(a2) बराबर 26, ठीक। एंड मैक्सिमम z बराबर जो मैक्सिमम वैल्यू थी हमारी 2x1 4x2 प्लस 0x3, क्योंकि हमने x3 ऐड किया हुआ है ना आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो और 0x4 माइनस m। देखिए अब मैं कर रहा हूँ इस कौन से मेथड से, बिग एम मेथड से सॉल्व, पहले बिग एम मेथड से सवाल को सॉल्व। तो बिग एम मेथड में हम m यानी बिग एम बड़ा m x(a1) माइनस m x(a2)
अब देखिए सवाल में आप सिंप्लेक्स टेबल बना लेंगे इस सवाल की भी, सी जे एक्स बी। ये y1, y2, y3, y4, a1 और a2, ये a1 और a2, इनके लिए हम कैपिटल A2 लिख लेंगे। 2 4 0 0 -m और यहाँ पे भी -m। ठीक है जी, -m और -m, क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट है वो लिखते हैं ना हम जिसमें सी जे वाली वैल्यू में। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हमारी हमारी वैल्यू कौन कौन सी है, y3 की, x7 की, x2 की, तो यहाँ यहाँ लिखेंगे हम y3 0, y3 की 0 है, फिर a1 और a2, क्योंकि यही तो आइडेंटिटी बनाएंगे। उससे पहले आप इससे इनको लिखने से पहले आप इनको लिखिए, लिखो पहले 2 1 1 0 0 0 और 3 2 0 -1 1 0 1 0 0 0 2 1। अब आप एक बार गौर करिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स किस से बनी है, देखिए y3 से बनी है और a1 से a2 से, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, यानी कि हमारी इस तरह से बन गई है यहाँ पे। अब आप देखिए सेम उसी तरह से आप जैसे पिछले सॉल्व किए हैं उनको सॉल्व कीजिए। और ये वाली वैल्यू कौन सी होंगी, ये वाली, इस यहाँ तो -m लिख लो, यहाँ पे भी -m लिख लो। जो हमारी m वैल्यू है वो m वैल्यू बहुत ही बड़ी है, इन सबसे जितने भी दे रखे हैं ना, इन सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी m। तो x3 बराबर यहाँ पर 18 था ये वाली वैल्यू, ये 30 और ये 26 यहाँ पर। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस, 2 की गुणा इसमें करेंगे, 3 की गुणा इसमें करेंगे, 1 की गुणा इसमें करेंगे, फिर इनको जोड़ लेंगे और 2 में से माइनस कर देंगे। देखिए 2 गुणा 0 0, देखिए -3 और माइनस का 1 यानी -4 हो गया। तो देखिए 2 -4m, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 + 4m। तो m बड़ी वैल्यू तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 4m + 2। उसी तरह से इसमें इसमें क्या हो जाएगा 4m + 4, और इसी तरह से इसमें 0, यहाँ पे -m, यहाँ 0 और यहाँ पे भी 0। देखिए अब इनकमिंग वेक्टर कौन सा होगा, m हमारी बहुत बड़ी वाली वैल्यू है, देखिए यहाँ 4m + 2 है, यानी 2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो यानी ये थोड़ा बड़ा हुआ है इससे, तो यहाँ से एंट्री लेंगे कि हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। जो इनकमिंग वेक्टर होता है उसको यहाँ लिख लो फिर xb/2। अब इस वाली कॉलम से इस वाले उसमें xb में भाग लगा दो। देखिए 2 से जब 26 से भाग करोगे आ जाएगा 13, 3 से जब इसमें करोगे क्या जाएगा 10, सॉरी 2 से 15 और 1 से 18 करोगे 18। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू तो हमारी यही है 13 मिनिमम वैल्यू। जब जो मिनिमम वाली रो है हमारी उसमें रो में, और जो हमारा इनकमिंग वाला कॉलम है उसमें, तो ये जो एलिमेंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा की एलिमेंट। और आउटगोइंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर हम वो छाटेंगे, देखिए आइडेंटिटी यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन हम आउटगोइंग वेक्टर जो छाटते हैं वो छाटते हैं जो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देती हैं, वो वाली उन वाली कॉलम में से लेते हैं हम, जो एक है तो एक ही इसको नहीं लेंगे, इस वाले कॉलम से हम आउटगोइंग वेक्टर निकालेंगे। तो एक बात देखिए, अब हमारे जो A2 है ना आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर हो गया ना, यानी आउटगोइंग हुआ ना आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो हम इसमें क्या करते हैं, बिग मेथड में हमको जो ना ये आउटगोइंग वेक्टर ही बाहर निकालने होते हैं। आउटगोइंग वेक्टर बाहर निकालते निकालते हमारी ये नीचे वाली वैल्यू माइनस में आ जाएंगी, तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो देखिए पहली वाली A2 तो हमारी होगी बाहर, तो इसको ऐसा काट दो क्योंकि ये आउटगोइंग वाली हो गई। अगली टेबल बनाओ BCB CJXB। देखिए टेबल बना लिया मैंने। अब आपको पता ही है, देखिए यहाँ पर y2 एंटर हुआ है और A2 बाहर गया है ना, तो हम यहाँ से A2 निकाल देंगे। A2 जगह लिख देंगे हम y2 की CJ क्या है 4, A1 बराबर -m और y3 बराबर 0, सेम उतार देंगे। अब देखिए जो हमारे की एलिमेंट होता है वो 1 बनाना पड़ता है हमें, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से ही भाग दे देंगे इसमें, जब 2 से भाग दे देंगे तो 1 बन जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, 2 से भाग देने पर। तो यहाँ भी देंगे फिर सभी में ये ऑपरेशन दे दो। देखिए 26 में 2 से भाग दोगे तो 13, 1 में दोगे तो 1/2, 0 में 0, 0 में 0,
और एक ये जो है ज़ीरो 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 रह जाएगा। अब एक बात और गौर करिए, यहाँ पे मैंने ए टू वाले कॉलम को नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि वो जो ना अब आउटगोइंग के साथ बाहर हो चुका है। आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही तो हटाना है इसमें हमें, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा बाहर हो गया, तो उसको नहीं लिखेंगे इस वाले ए टू को, तो मैंने केवल ए1 को उतारा है अभी। तो अब इसको बनाना देखो, अब इसको ज़ीरो बनाना है, पहले इसको ज़ीरो बना लो, यहाँ 1 है और इसको हमें ज़ीरो बनाना है यहाँ पे, यानी यहाँ में ज़ीरो लानी है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दो, इस एक में से इसको घटाओ, तो क्या जाएगा ज़ीरो। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दो में से हम इसको ही तो, अब इसको घटाएंगे तो हमने इसमें से इसको घटाया, यहाँ ज़ीरो आ गई, तो इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि जो एक ऑपरेशन लगा दिया वो सारी रो में वही ऑपरेशन लगता है। देखिए 2 - 1/2 क्या जाएगा, आ जाएगा 3/2। और यहाँ जाएगा, देखिए 18 में से 26 गए, कितने बचेंगे, 18 में से 26 जाएंगे, कितने बचेंगे। हम्म हाँ, तो देखिए हम इसमें इस वाली रो में से इस वाली रो को घटा रहे हैं ना, इस वाली रो में से इसको, देखिए एक में से एक गया, ज़ीरो आ गई, दो में से -1/2 गए तो 3/2 आ गया, 18 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, तो बचेंगे यहाँ पे 5। और एक में से ये ज़ीरो गई तो कितने बचेंगे यहाँ पे, एक। ज़ीरो में से ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो में से ये वाले ज़ीरो गई तो ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है ना, इसमें से इसको घटा के हमें ज़ीरो लानी होती है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसमें दो की मल्टीप्लाई कर लो। जब इसमें दो की मल्टीप्लाई कर लोगे फिर इसमें से घटा दो। इसमें मान लो दो की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे जाएगा, दो हो जाएगा, 2 - 2 ज़ीरो, 3। देखिए जब इसमें 1/2 में दो गुणा कर लूँगा तो हो जाएगा, 1 × 2/2 से 2 कट जाएगा, तो एक आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 में से एक गया तो यहाँ जाएगा कितना, 2। आपने पिछले टेबल में से सीख लिया होगा ये सब चीज़ें, और नहीं आती है तो फिर मैं कभी और एक लेक्चर और डाल दूंगा ऐसे सवालों के ऊपर ही। अब देखिए 3, इसमें 13 दूनी क्या हो जाएगा, 26। अब 13 में से जब 26 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पे, 4। और सेम उसी तरीक़ा से यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, और इसमें 2 से गुणा कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो जीरो ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। और यहाँ ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो ही आ जाएगी। और एक माइनस दो गुणा जब जीरो में करोगे ज़ीरो रहेगा, तो 1 - 0 यहाँ आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, हम इसमें डेल जी की वैल्यू निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, करो तो भैया देखिए यहाँ तो आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा -2m, यानी कि प्लस के 2m और 2 माइनस, यानी कि यहाँ जाएगा केवल m प्लस के 2m, यहाँ 2m आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ -m और यहाँ पे फिर से ज़ीरो। अब हमारा इनकमिंग वेक्टर तो ये हो जाएगा कि 2m प्लस का है और पॉजिटिव, और m सबसे बड़ी वैल्यू होती है, आप तो जानते ही हैं ना। तो देखिए यहाँ से एंट्री लेंगे, और जब यहाँ से एंट्री लेंगे हम, तो इससे इसमें भाग लगा लो, तो देखिए 13 में तो 1/2 है, 1/2 भाग लगाओ तो ऊपर जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, 13 दूनी 26। और जब इससे इसमें भाग लगाओ तो 2, इससे इसमें भाग लगाओ तो 10/3, यानी कि 3.33 आवे कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम, हमारा सबसे मिनिमम तो यही है 2। तो इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में क्या है, ये वाला एलिमेंट है, जिसको हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पे 1 बनाना है हमें। तो देखिए किस तरह से 1 बनाएंगे, अब हम उसको यहीं पर बना लेता हूँ टेबल अपने में, BCB CJXB। देखिए जितने भी सवाल है ना, सभी में यही प्रोसेस दोहराई जाएगी। सिंप्लेक्स मेथड तो सब में सेम ही है, बस आपको स्टार्टिंग ही तो आनी चाहिए बस उसकी। अब एक बात देखिए, अब यहाँ पे तो ठीक, जब ये हमारा इनकमिंग वेक्टर है, तो हम जब इसमें 1 कहाँ होगा, देखिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे 1, और ये कौन सा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला ही तो 1 है यहाँ पे, एक है ना, तो इसमें से आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, यानी कि A1 भी हमारा बाहर हो गया, आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा ये भी। तो अब टेबल बनाओ, अगली टेबल में क्या करेंगे, Y1 Y2 Y3 और Y4 तक लिखेंगे, क्योंकि A1 तो हमारा बाहर हो गया, A2 ऑलरेडी बाहर हो चुका था पहले हमारा। तो 2 4 0 0, इसको 2 बनाना है, सॉरी एक, इसको 1 बनाना है, तो 2 से भाग दे दो इसमें, तो देखिए 1, तो इसमें भी भाग दे दो फिर, यानी कि 2, फिर इसमें 0 0 -1/2। फिर हमें इसको 0 बनाना है, तो ऑलरेडी 0 बना पड़ा है, तो इसको ऐसे कैसे उतार दो फिर 5। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे 1 बनाया है ना, तो इसको 0 बनाना है ना, हाँ एक मिनट रुको, ठीक है। पहले अभी ये वाली वैल्यू लिख लो यहाँ पे पहले आप। तो हमने देखिए A1 को बाहर किया और Y1 को एंटर किया, तो यहाँ Y1 क्या है 2, Y3 0, Y2 क्या है 4, डेल्टा j। और देखिए 2m की वैल्यू तो हमारी होती है, यहाँ तो हो गई हम,
एक्स बी। और एक बात चीज़ भूल लिखना मत भूलिएगा, देखिए यहाँ पे से y1 एंटर हुआ यहाँ पे, तो मैं लिखना भूल जाता हूँ, आप मत भूलिएगा ये सब चीज़ें। अब इसको क्या बनाना है, पहले इस वाले को देखो 3/2 बनाना है, और यहाँ पे कितना है 1, तो यानी कि हमें इसमें 3/2 से गुणा करनी पड़ेगी इसमें, और इस 3/2 माइनस ये वाला 3/2 करना पड़ेगा, है ना। तो आप एक चीज़ मैं आपको पीछे समझा देता हूँ इसको पहले। देखिए पहले इसमें नीचे वाले में मैं 3/2 से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है जी। देखो मैंने ये इसमें कर लिया नीचे गुणा, जो ये वाली हमारी है, देखिए 2 गुणा 3/2, 1 गुणा 3/2, 0 गुणा 3/2, इसमें कर लिया मैंने 3/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा 3, 3/2 0 0 0। अब इसमें से जो हमारी ये है ना, ये वाली क्वेश्चन, इसमें से 100 हटा दो। देखो 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 2, 3/2 में से 3/2 गए तो कितने बचेंगे 0, 0 में से गए तो 0, 1 में से 0 गए तो 1, और यहाँ क्या है 0, और यहाँ -3/2, तो क्या जाएगा +3/4। और सेम अब नीचे वाले रो में से, नीचे वाली रो में क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 है, तो यानी कि इस वाले रो में जो हमने ये वाली रो है इसमें यानी 1/2 करना पड़ेगा, फिर इसमें 0 0 -1/4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 1। तो 2 में से 1 गए, ना 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 ना, एक बार देखिए चीज़ देखिए, हाँ फिर इसमें से कि 3 में से 1 गया तो यहाँ जाएगा 12, फिर यहाँ 1/2, 1/2 1 माइनस गया तो 0, 1 माइनस 0 यहाँ 1, और यहाँ 0 0 0 माइनस यानी प्लस का 1/4। तो आपके टेबल बन चुके हैं ये। अब डेल जे की वैल्यू निकालिए, देखिए 2 एकम 2, 2 माइनस 2 0, 4 एकम 4, 4 माइनस 4 0, यहाँ 0। अब देखिए यहाँ पे 2 यानी कि यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा +1, तो ये भी 0, यानी कि सिंस ऑल dij less than 0, so solution is optimal, and optimal solution is x1। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी आई है 12, x3 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2, और इन वैल्यू को मान में रख देना, इसमें x1 x2 की वैल्यू इसमें रख देना, जो भी उत्तर है आपका मैक्सिमम जेड वही होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एक सवाल पहला। मैं आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा करवाता हूँ, देखिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करवा दिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है अपने आप में। फिर है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 अभी इनकी जिम्मेदारी आपकी खुद बनती है कि आप इसको खुद करें, 2009 में आया वो सवाल है, इसको मैं नहीं करवा रहा क्योंकि एग्जाम्पल तो आप कर ही लोगे अब, है ना। काफ़ी बड़ा बैठेगा, लेकिन देखिए प्रोसेस सारी सभी यही है ना। लेकिन सवाल अगर बड़े होते हैं, जब तक इनमें से नीचे वाली वैल्यू जीरो से छोटे नहीं आती है ना, तो जब तक करते रहिए उसको, वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा जब नीचे वाली वैल्यू सब जीरो से छोटे आ जाएंगे। और इसी में है ये इनफीजिबल सॉल्यूशन बिग एम मेथड में, कि इनफीजिबल सॉल्यूशन कब आएगा। तो देखिए अब वो मैं इस सवाल को करके दिखा देता हूँ बस आपको, और बाकी इसमें इसमें चैप्टर में इसके सवाल भी हैं बिग एम मेथड के। देखिए बिग एम मेथड के सवाल ये हैं, ये आपको 15 16 17 18 आप 4 सवाल कर लेना 6 सवालों में से, जिसमें से आपको मैं 16 18 में से करके दिखा दूंगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वाले मैं 16 करके दिखा दूंगा बस, केवल आपको 16 करके, बाकी आपको सारे करने पड़ेंगे अभी ये। पहला एग्जाम्पल नंबर 3 करवा दे रहा हूँ मैं इसमें आपको, मैं एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको उतार देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, मैक्सिमम z बराबर -x1 -x2। आपको इनकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इन सवालों को सबको देख लीजिएगा, और इनके सबके सॉल्यूशन सारे सवालों को सॉल्यूशन भी वहीं पे मिल जाएंगे आपको। पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। अब बुक में भी सेम सॉल्यूशन होते हैं, बुक में भी कोई मेथड अलग नहीं है कहीं से, बुक वाला मेथड है। देखिए पहले कोशिश कीजिएगा आप सारे सवाल को कर पाएँ, है ना। जब कोई अगर आप बहुत अटक पा रहे हैं, अटक जा रहे हैं उसमें, तो ही कोशिश करना उसमें से टिपने की, बाकी कोई ऐसी मतलब वो मत करना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये माइनस वाली क्वेश्चन है ना, तो पहले इस साइड जो हमारी ये होती है साइड में जो वी मतलब बी वाली वैल्यू होती है, तो सब प्लस में बना लेते हैं। पहले क्या करेंगे 3x1 + 2x2 > 30, 2x1 ये माइनस वाली है ना यहाँ पर माइनस, तो इसमें माइनस इंटू कर देंगे सब में, तो -3x2 ये प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, और ये लेस देन वाला साइन जो वो ग्रेटर देन साइन में बन जाएगा, और ये भी 30, और x1 + x2 < 5। अब ये होगी x1 x2 > 0। अब क्या करेंगे हमको चेंज कंस्ट्रेंट्स इन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट एन सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए 3x1 + 2x2,
अब देखिए ये ग्रेटर देन वाला साइन है, इसको इक्वल वाले साइन में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से कुछ घटाएंगे। तो क्या घटाएंगे, x1 x2 तो यूज़ कर लेंगे, तो x3 घटा देंगे। अब x3 घटा दिया है ना, घटा तो दिया आपने, क्या इनसे आइडेंटिटी बन पाएगी कि 0 1 1 0 0 1 वाली नहीं बन पाएगी ना। तो इसमें जो ना हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लेंगे, यानी x(a1) बराबर 30। सेम अगले क्वेश्चन को देखिए, 2x1 3x2, x1 x2 x3 तक यूज़ हो चुके हैं, 3 तक, तब क्या कर लेंगे, -x4 यूज़ कर लेंगे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनानी होती है, जब भी तो हमारी सिंपलेक्स टेबल बनती है। अब देखिए x1 + x2, ये तो लेस देन वाला साइन है, तो लेस देन वाले में तो कुछ जोड़ दोगे आप तो वही अपना आप बन जाएगी। तो क्या करेंगे, x5 जोड़ देंगे, क्योंकि x4 तक तो हम यूज़ कर चुके हैं, तो 5। तो क्या कर लेंगे, x1 x2 x3 x4 x5 x(a1) और x(a2) ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अब क्या कर लेंगे, अपने ले लेंगे एंड मैक्सिमम z बराबर -x1 -x2 0 x3 0 x4 0 x5 -mxai1, ठीक है, और -mxa2, यानी हमारी ये कौन सी होती है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को इस तरह से लिख लेते हैं। अब अपनी टेबल बनाते हैं हम। टेबल देखिए किस तरह से बनाएंगे, BCB। देखिए ये टेबल तो मैंने यहाँ तक टेबल बना ली है। हमारे x1 x2 x3 x4 x5 और x(a1) और x(a2) था, हमने उनके लिए a1 a2 लिख लिए थे, आपको मैंने पिछले टेबल में भी आपने देख लिया। तो मैं टेबल को और वैल्यू लिख लेता हूँ। देखिए CJ वाली वैल्यू -1 ये कोफिशिएंट, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ -m यहाँ -m। और फिर ये वाली वैल्यू देखिए 3 कोफिशिएंट लिख लेते हैं, 3 2 यहाँ -1 और x(a1) का कोफिशिएंट क्या होगा, x(a1) का होगा 1, बाकी सब 0 0। देखिए दूसरे में देखिए, तो -3 यहाँ x4 का -1 है और x3 यहाँ पे है ही नहीं, तो वो 0 और x(a2) कितना है 1, बाकी ये 0 0। देखिए अगर आप मेरी वीडियो को टेलीग्राम पर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है ना, बाकी अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, सबको। अपना अपना भला मत सोचो, सबका भला हो जाएगा। टेल जे की वैल्यू, अब आप देखिए मैंने एक चीज़ करना भूल गया यहाँ पे, ये चीज़ आपको लेना कि टेकिंग x1 x2 बराबर 0, सॉरी x1 x2 x3 बराबर 0, जिसकी वजह से x1 का मान का x2 का मान का इन सब का मान निकल जाएंगे। ठीक है ना, वो वैल्यू यहाँ रखनी पड़ती है ना, मैं तो मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि 3 और a1 a2 y5 0 -m। अब क्या करेंगे, देखिए वैसे तो आपको पता है ये सब चीज़ें, बार बार पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि देखिए -3m, इसकी गुणा इसमें करोगे तो -3m -2m और ये 0, ठीक है ना, और ये हो जाएगा -1 तो 1 -3 और 2 5, यानी कि -5m और 1 माइनस प्लस प्लस के 5m, यानी कि 5m + 1, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे 5m + 1। तो उसी तरीके से आप देख लीजिए, इसकी इसमें कर लोगे, इसकी इसमें कर लोगे, आ जाएगा डायरेक्ट -m 0 0 और आपके यहाँ पे भी 0। देखिए मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा हमारे नीचे वाली, उसमें से ये है 5m। तो इस वाले कॉलम से इसमें भाग दे दीजिए, यानी कि y1 से भाग देना कि इसमें xv में, तो xv में होते 5 से में भाग दोगे तो आ जाएगा 5, 2 से 30 में दोगे तो आ जाएगा 15 और 3 से इसमें करोगे तो आ जाएगा 10। तो मिनिमम एलिमेंट कौन सा हमारा 5, यानी कि मिनिमम एलिमेंट ये है। तो इस वाली रो में जो मिनिमम वाली है और मैक्सिमम वाली कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हमारा, 1 है, तो ये हो गया। ठीक है जी, इसको 1 बनाना है जबकि ये ऑलरेडी 1 है। तो देखिए क्या लिखेंगे, फिर अगली टेबल बना ली जल्दी से, अगली टेबल में बना देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ और गौर करिए कि जब मैंने यहाँ से एंटर ली है ना, तो मुझे आउटगोइंग वेक्टर भी चाहिए। आउटगोइंग वेक्टर हम कहाँ से लेंगे, जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी बनी है, y5 से a1 से a2 से, यही बने वाली बनी है हमारी। तो देखिए इसमें आइडेंटिटी कहाँ है, यहाँ पे है, तो मैंने कि मैं इसको बाहर निकालूंगा। अब आप एक बात को और कीजिए, यहाँ पे a1 a2 यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल तो बाहर हुए नहीं यहाँ पे, है ना, तो उनको क्या लिख लेंगे हम, ऐसे लिख लेंगे, यानी कि y5 a1 और a2। और टेबल अपने पूरी बना देंगे जल्दी, 0 0 0 -m और ये -m, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए आप, ये हमें 1 बनानी थी जबकि ऑलरेडी 1 है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो 5 1
1 0 0 1 0 0। अब इसको हमें ज़ीरो बनाना है। जब इसको ज़ीरो बनाना है इसकी हेल्प से, तो इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर लूँ, इसमें 2 से गुणा कर लूँ और इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दूँ, तो 2 माइनस, जब यहाँ 2 से गुणा कर लगे 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। -3, यहाँ 2 और 2 से गुणा हो रही होगी, जो यहाँ करिए वो सब में करेंगे फिर, तो -2 -3 क्या हो जाएगा यहाँ पे -5। 0 0 0 -1, यहाँ 0 ही रहेगा, जब इसमें 2 से गुणा कर लो कुछ भी कर लो 0 ही रहने वाली है, तो यहाँ -1। फिर यहाँ पे 0, यहाँ तो जाएगा, हो जाएगा -2, फिर यहाँ 0 और यहाँ पे 1। और सेम इसी तरह यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ 30 है, जिसमें 2 से गुणा कर लो 10 हो जाएगा, 30 - 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। फिर अब 15 है, फिर 0 आप कर लेना, ठीक है ना। काफ़ी समय की बर्बादी हो जाती है फिर इसी चीज़ में। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्या हुआ था, यहाँ y5 गया था, y1 ने एंट्री ली, तो a1 वाली तो वैल्यू ऐसी रह गई, a2 -m, और ये y1 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें ये डेल्टा जाएगी वैल्यू निकालनी होगी। देखिए 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 है, तो ये तो -1 की -1 ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस यानी प्लस के m, माइनस माइनस यानी प्लस के 5m, और यहाँ पे 0 यानी कि 6m, और -1 -6m, -1 -6m, तो क्या आ जाएगा -6m -1। सेम इसी तरीके से देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के m हो जाएगा, तो 0 -m करेंगे तो -m -5m 0 0। अब एक बात और कीजिए आप यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे डेल्टा जै की जितनी वैल्यू है वो सब माइनस में आ गई या फिर 0 आ गई, है ना। तो जबकि तो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे हमारी A1 A2 की वैल्यू जो है वो A1 A2 हमारे बाहर नहीं हुआ, स्टेबल है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होगा यहाँ पे, कि इसलिए इसलिए इस सवाल को क्या लिख देते हैं, देखिए सीन्स ऑल डेल जे लेस देन 0 देयरफॉर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ऑप्टिमल is optimal, but the artificial variable column vector e1 और e2 appears in the basis at positive level, so the given LPP has no feasible सॉल्यूशन। यानी कि हमारे जो अभी क्या हो जाएगा, हमारा ये इनफीजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। फीजिबल सॉल्यूशन तो निकल जाती, क्या लिख देंगे हम, ये इनफीजिबल सॉल्यूशन है हमारा। तो देखिए ये इनफीजिबल सॉल्यूशन का एग्जांपल था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब टू फेस मेथड तो अगली वीडियो में करेंगे, अब पहले बिगर मेथड पे ही हम कुछ सवाल देख लेते हैं अपने। देखिए ये हमारे बिगर मेथड पे सवाल है यहाँ पर। देखिए ये सवाल तो सब नॉर्मल है, 14 15 17 18 19 है ना, सब उसी तरह से जो मैंने ऐसे एग्जाम्पल करवा दिए, ठीक है ना। आप खुद कर लीजिएगा इनको, मैं करवाता हूँ आपको 16 सवाल, क्योंकि x1 और x2 अननेस्टेड है, और आपने चैप्टर नंबर 2 यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में पढ़ा होगा कि जब कोई अननेस्टेड होता है हमारे x1 x2, तो हम क्या कर लेते हैं उनको दो भागों में तोड़ लेते हैं, यानी x1 को x1 -x1, लेकिन सिंगल डैश और डबल डैश में तोड़ लेते हैं ना। तो देखिए इस तरह से किस तरह से करेंगे अब इसको, आपको 16 सवाल में करके दिखाता हूँ अब आपको। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको उतार लूँ पहले यहाँ पे। मैक्सिमम जेड दे रखा है हमें 8x2 सब्जेक्ट 2। और हाँ देखिए जैसे कि ये सवाल है, ये वाले सवाल है ना, ये तो आपका एग्जाम में आएंगे, लेकिन जो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है ना, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े उत्तर आ रहे हैं ना, वो एक बार के लिए नहीं आएंगे। लेकिन आपको देखिए जब प्रोसीजर आ जाएगा तो आप बड़ी हो या वैल्यू छोटी हो, आप सबको कर ही लोगे, है ना। x1 x2 आर अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। पहले तो देखिए पहले जो ये वाली वैल्यू होती है हमारी, ये सब्जेक्ट 2 वाली, इनको क्या कर लेंगे, इसको आराम से पहले सॉल्व करके लिख लो। x - x2 लेस देन ग्रेटर देन 0, और 2 - 2x1 - 3x2 ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो इसको प्लस में बनाना पड़ता है, तो प्लस के साइन, और जो छोटा लेस देन वाला साइन है वो ग्रेटर देन में बन जाएगा, है ना। और x1 x2 आर
अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड। अब क्या करेंगे, अब हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो लिख देंगे टेक x1 बराबर x1 माइनस x1 सिंगल डैश डबल डैश एंड x2 बराबर x2 माइनस x2 सिंगल डैश डबल डैश। अब इन वाली वैल्यू को मैक्सिमम वाले इसमें भी और इन वाली कंस्टेंट इक्वेशन में भी सब में रख दो, है ना, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, आप लिख लीजिए कि वेयर x1 डैश x1 डबल डैश और x2 डैश और x2 डबल डैश ग्रेटर देन ज़ीरो, सो मैक्सिमम z बराबर 8x2 सिंगल डैश 8x2 डबल डैश, क्योंकि यहाँ पे x2 वाली वैल्यू थी ना केवल। अगले पेज से सच दैट x1 डैश x2 डैश सॉरी x1 डैश, क्योंकि डबल डैश आया ना, फिर x2 डैश प्लस x2 डबल डैश। आप इन वैल्यू को जो है ना, जैसे कि x1 की वैल्यू है ना, तो उस पर यहाँ रख दीजिए, फिर x2 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यानी डबल सिंगल डैश वाली भी डबल डैश वाली भी सेम ऐसे उतार दीजिए, कुछ कोई फर्क नहीं है, मतलब ज़्यादा आपने ऑलरेडी पीछे सीख चुके हैं आप इनको चैप्टर नंबर 2 में ही। -2x1 डबल डैश 2x1 डैश 3x2 डैश। देखिए जो प्लेलिस्ट पर यूट्यूब पर मैंने जिस सीरीज़ में डाले हुए हैं ना, तो आप उस सीरीज़ में करना इनको, क्योंकि जब आप अलग सीरीज का लोगे ना तो उससे काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने हर एक सीरीज में समझाई हुई है इसमें। इक्वेशन विद द हेल्पिंग ऑफ स्लैक कॉमा सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब कभी तीन चीज़ों में और लिखना हो ना, तो क्या करते हैं, जो पहली दो वैल्यू है ना उनके बीच में तो कॉमा लगा लेते हैं और एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, ये इंग्लिश का रूल है। अभी जो हमारे कंस्टेंट इक्वेशन थी उनको उनको हमें सॉल्व करना है, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल और स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का उसको इक्वल में सॉल्व करना है, इक्वल वाली में। देखिए क्या करेंगे, x1 और x सिंगल डैश डबल डैश x2 डैश प्लस x2 डबल डैश वो करेंगे। देखिए यहाँ पे x3 यूज़ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, -x3, क्योंकि ग्रेटर देन वाला साइन है तो -x3 पर तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनानी होती है ना उसमें। तो -2x1 डैश प्लस 2x1 डबल डैश 3x2 डैश प्लस 3x2 डबल डैश, यहाँ करना पड़ेगा हमें, यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ पे -x4 प्लस x_a2 बराबर 6, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस कर दिया तो आइडेंटिटी बनाने के लिए x_a2 यानी दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल कह देंगे, पुट x1 डैश x1 डबल डैश x2 डैश x2 डबल डैश और x3 और x4 बराबर 0, देन x_a1 की वैल्यू कितना जाएगी 0 और x_a2 की वैल्यू कितना जाएगी 6। अब बना लीजिए टेबल और एंड मैक्सिमम z बराबर 0x1 डैश 0x डैश 8x2 डैश 8x2 डबल डैश प्लस 0x3 डैश 0x4 माइनस x_a1 माइनस x_a2 डैश। अब इनके टेबल बना लीजिए, यानी कि BCB CG XB। तो देखिए अब सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, देखिए y1 सिंगल डैश y1 डबल डैश y2 सिंगल डैश y2 डबल डैश y3 y4 और a1 और a2, ठीक है ना, ये सारी यहाँ पे वैल्यू लिख ली। अब उनके लिख लीजिए कोफिशिएंट जो उनके, तो यहाँ पर 8 यहाँ -8 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ -m और यहाँ इक्वल -m आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए, यानी बिग मेथड से सॉल्व कर लेना इसे तो हम अभी। अब देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू कौन सी है, a1 a2 जो आइडेंटिटी बना रही है ना जिनकी, तो x यानी कि a1 और a2 यानी कि -m और -m 0 6 0 6 आई हुई वैल्यू इनकी। अब इनको लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे 1 -1 प्लस के 1 -1 0 और यहाँ 1 और ये 0। देखिए यहाँ -2 2 -3 3 -1 यहाँ 0 यहाँ ये 1 और यहाँ पे ये 0। देखिए आइडेंटिटी कहाँ बनी, आइडेंटिटी यहाँ तो बनी 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी अब तो बन गई, ठीक है। आप क्या करेंगे, डेल्टा जे की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा जे की वैल्यू देखिए माइनस के, देखिए यहाँ पे आप इनको सॉल्व तो कर ही लोगे ना। देखिए माइनस माइनस प्लस यानी
प्लस के 2m और यहाँ माइनस का m, तो क्या आ जाएगा प्लस का 1m, लेकिन 0 माइनस का m तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का m। यहाँ प्लस प्लस के m, यहाँ 4m प्लस 8, यहाँ 4m माइनस 8, यहाँ माइनस m, यहाँ माइनस m, यहाँ 0, यहाँ 0। अब आप देखिए एंट्री कहाँ से होगी, एंट्री तो यहीं से होगी क्योंकि 4m सबसे बड़ा है यहाँ पे, 4 और हाँ यहीं से होगी, यहीं से होगी क्योंकि यहाँ तो m है केवल, यहाँ 4m है, तो m तो बहुत बड़ी वैल्यू, तो एंट्री कहाँ से होगी हमारी, यहाँ से हो जाएगी हमारी एंट्री। जब यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी तो इससे भाग दीजिए, 3 से 6 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2, और 1 से जब 0 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगी 0। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हमारी, मिनिमम वैल्यू हमारी 0। जो हमारी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या लगा देंगे हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, यानी इस वाले में देखिए ये। तो अब देखिए ये तो ऐसे इस बार क्योंकि देखिए हमें यहाँ 1 बनानी है जबकि ऑलरेडी 1 बनी हुई है, तो टेबल बना पहले यहाँ पर बी सी बी सी जे एक्स बी y1 डैश y डबल डैश y2 डैश y2 डबल डैश y3 y4 e1 और e2। अच्छा एक मिनट के, जब यहाँ से एंट्री लेंगे हम है ना, तो आउटगोइंग वेक्टर कौन सा होगा हमारा, ये होगा आउटगोइंग, यानी कि a2 तो हम बाहर निकाल देंगे ना, आउटगोइंग वेक्टर होगा, तो a2 मत लिखिए यहाँ पर अगले टेबल में। तो 0 0 8 माइनस 8 0 0, ये माइनस m हो जाएगी। देखिए 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पर लिख देंगे। जब हमारी यहाँ से y2 की एंट्री होगी तो a1 जब तो गया, तो a1 गया तो y2 की एंट्री होगी, y2 पे क्या आ रहा है हमारे पास -8, तो यहाँ -8 आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे a2 माइनस m है ही है यहाँ पर। देखिए ये तो हमारे यहाँ पर 0 आ जाएगा 0, ये सारी ये कॉलम इस रो तो ऐसी लग जाएगी। अब इस वाली रो को हमें 0 बनाना है, यानी इसके नीचे वाली को तो हमें 0 बनाना है। तो देखिए अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूँ, अब स्क्वायर्स की हेल्प से, यानी इसमें अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ इसमें, और इसमें से फिर इसको हटा दूँ, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ तक 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें 3 से गुणा कर लिया, देखिए -3 और यहाँ -3 है, -3 माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। उसी तरीके से देखिए 2 और यहाँ पे -3 कर लूँगा, ठीक है 2 -3, तो 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 और 3 यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। उस तरह से यहाँ पे -5, यहाँ 6, ये 3, यहाँ पर -1। अब क्या करेंगे डेल्टा जे की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा जे की वैल्यू निकालिए। देखिए -8 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा 5 प्लस की, यानी हो जाएगा ये 5m + 2, माइनस में आएगा, हो जाएगा 5m - 8, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 3m - 8, यहाँ -m, और यहाँ पे 0। अब एंट्री कहाँ से होगी, एंट्री तो हमारी यहीं से होगी। जब हमारी एंट्री यहाँ से होगी तब आप एक बात पर गौर करिए, अब इससे इसे भाग दोगे, यानी 6/5, यानी कि एक्स बी में किससे भाग दे रहे हैं हम, y1 डबल डैश से, और ऊपर कहाँ दिया था हमने y2 डबल डैश से यहाँ पे। तो देखिए 6/5, और यहाँ पे है -1, -1 से जब 0 में दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, माइनस वाले में तो हम डैश लिख देते हैं, तो डैश आ जाएगा। तो मिनिमम तो हमारा फिर एक यही हुआ मिनिमम। तो इसी वाली रो में और जो कॉलम है उसमें, यानी कि ये वाली हमने G1 बनानी है अब हमें ये। तो देखिए मैं टेबल यहीं पर बना देता हूँ अब, BCB CJ XB, क्योंकि अगले पेज पे बनाऊंगा तो फिर मुझे पलटने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर y1 डैश y2 डैश y2 डैश y2 डबल डैश y3 y4। अब एक बात पे गौर करिए, जब हमने यहाँ से एंट्री ली थी है ना, तो हमारा आउटगोइंग वेक्टर कौन सा होगा, ये होगा। तो आउटगोइंग वेक्टर कौन सा है, ये, यानी कि a2 हमारा हो जाएगा बाहर। तो अब y4 तक वैल्यू बनाएंगे, जितने वो बनाएंगे बस केवल हम। केवल इनफिजिबल सॉल्यूशन में हमारे ये दोनों बाहर नहीं होंगे, ठीक है ना। जो माइनस नीचे आ जाएंगे ऑलरेडी, जो आ जाएंगे सारे, लेकिन वो बाहर नहीं होंगे। तो जब हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है हमारा, तब क्या करेंगे हम, ये वाले वैल्यू 0 0 8 -8 0 0। हमारी y1 डबल डैश की एंट्री हुई, तो हमारे कौन सा गया y2, यानी कि y1 डबल डैश की एंट्री हुई, y1 डबल डैश पे यहाँ क्या है 0, यहाँ y2 -8 है ही है। अब देखिए हमें ये 5 से भाग करना है इसमें, एक बनाने के लिए, तो 6/5 -1, एक को इस पूरी रो में वही ऑपरेशन दोहराया जाता है, 3/5 माइनस के 1/5। जब यहाँ आ जाएगा तो ऊपर वाली को मैं लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट, आप लिख लेना देख के,
0 0 -1 1 माइनस के 2/5 और 1/5, क्योंकि सभी में वही ऑपरेशन लगता है, बार बार क्या ही बताना। तो 0 0 0 0 माइनस के 16/5 माइनस के 8/5। तो हमारी सारी वैल्यू क्या है, सिंस ऑल डी डेल्टा जे की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है हमारी, तो क्या कह देंगे हम, सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन 0 सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज। तो x1 सिंगल डैश बराबर 0, x डबल डैश बराबर 6/5 और x2 डबल डैश बराबर 0, x2 डबल डैश बराबर 6/5। तो देखिए यहाँ पे केवल जो हमारी वैल्यू आई थी वो डबल डैश वालों की आती है 6/5, यानी कि y2 डबल डैश की आ गई 6/5 और y1 डबल डैश की 6/5 है ना। तो क्या कर लेंगे अब हम, सो x1 की वैल्यू कब निकलेगी, जब x1 सिंगल डैश x1 डबल डैश की भाग करेंगे इसमें से। तो देखिए x1 सिंगल डैश की वैल्यू कितनी है, 0 0 माइनस 6/5, तो क्या जाएगी माइनस के 6/5। ऐसे ही x2 की वैल्यू x2 डबल डैश बराबर 0 माइनस 6/5 आ जाएगी माइनस के 6/5। अब इनको आप उसमें रख दिया था मैक्सिमम, इस वाली में, कौन सी में, इस वाली क्वेश्चन में मैक्सिमम जेड वाला -8x2 आपका उत्तर आ जाएगा, वही आपका उत्तर होगा आंसर। देखिए ये होता है बिगर मेथड, आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला है ना। अगला मेथड होगा आपका, टू फेस मेथड। तो टू फेस मेथड को देखिए मैं किस तरह सॉल्व करूँगा, वो अगली वीडियो लेक्चर में देखते हैं अपने में, ठीक है जी। आज तक कब तक के लिए वीडियो, धन्यवाद।